तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आज हम वृश्चिक राशि के लिए 2026 में जो स्थिति है उस पर विश्लेषण करेंगे कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, आपके लिए 2026 में क्या आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी इस समय जो समय चल रहा है, आज से लेकर यानी कि 30 दिसंबर है आज से लेकर 13 जनवरी तक बहुत ही शुभ घटना है। और ये शुभ घटना है आपके सेकंड हाउस में जो लाभ का भाव होता है, धन का भाव होता है, सरकारी विभाग का भाव होता है। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है जिसमें मंगल, बृहस्पति और आपके सूर्य, आपके शुक्र और बुध चारों बैठे हुए हैं। ये 13 जनवरी तक यहीं पर है। इस समय आज रात 10:05 यानी 30 दिसंबर 10:05 में पूर्वा नक्षत्र में ये जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा और ये 13 जनवरी तक रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब शनि ये आपके शुक्र जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे और भाग्य में वृद्धि लाएंगे। आपके सेकंड हाउस में सरकार से कोई भी आपका कार्य है या नौकरी करते हैं या धन से जुड़ा कोई कार्य है, वो आपको लाभ होने वाला है 13 जनवरी तक। इस समय शुभ कारक है 13 जनवरी तक आपका समय। कोई नौकरी, कोई काम रुका हुआ है, पैसे रुके हुए हैं, वो होगा, यहाँ पे लाभ होगा। क्योंकि बुध हैं तो बुध आपकी वाणी के कारक हैं और संचार के कारक हैं, मीडिया के कारक हैं। तो आपको अपनी बुद्धि से लाभ होगा। यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं। जो लोग सरकार से लाभ चाहते हैं उनको सरकार से लाभ होगा, सरकारी योजनाओं से लाभ होगा। इस दौरान ये चीज होने वाली है, बहुत ही सुपर है। और मंगल बैठे हैं तो आप पराक्रम करोगे, आपके पुरुषार्थ से चीजें यहाँ पर सिद्ध होंगी। 13 जनवरी तक ये बहुत ही शुभ योग बना हुआ है आपके सेकंड हाउस में, धन के भाव में। फिर 13 जनवरी को यहाँ पर शुक्रदेव प्रवेश करेंगे मकर राशि यानी आपकी थर्ड हाउस में। ठीक है। फिर यहीं पे 14 को आपके सूर्यदेव आ जाएंगे, 16 को आपके मंगल देव आ जाएंगे। तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। त्रिग्रही योग जब बनता है तो आप जानते हैं मूल त्रिकोण में बनता है तो लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन सावधानी आपको ये करना है कि आपको छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखनी है, उनसे झगड़े नहीं लेने हैं, किसी प्रकार के मनमुटाव नहीं करने हैं। फिर 24 तारीख को शुभ घटना घटेगी जब बुध देव आपके थर्ड हाउस में पहुंच जाएंगे। फिर से चतुर्ग्रही योग बनेगा और ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है क्योंकि थर्ड हाउस में होगा। थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का होता है तो यहाँ से भाई बहनों से लाभ हो सकता है। दूसरा, आपको नया काम शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं। ये नए काम का सृजन भी करता है थर्ड हाउस। तो आपको कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी, कोई नया बिजनेस करना है, वो आप कर पाओगे। इस दौरान आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन रहा है। अब बात करते हैं हम आपके राहु 4th हाउस में बैठे हैं, केतु 10th हाउस में बैठे हैं, राहु माँ के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में ये कुछ ना कुछ कलेश लगा रहे होंगे, माता पिता के साथ कुछ ना कुछ खटपट करवा रहे होंगे। आपकी माँ के साथ आपके नहीं बन रही होगी या आपकी माँ बीमार होंगी, उनके हेल्थ इशू हो रहे होंगे। इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर माता पिता से प्रॉपर्टी में विवाद हो सकता है, घर में कलह हो सकती है। यहाँ पे ये चीज आपको सावधानी पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि राहु केतु दोनों एक दूसरे के बैठे हुए हैं, आमने सामने वो रहते ही हैं। माता पिता के ऊपर
शिकंजा कसे हुए हैं। तो अपनी माँ का ख्याल रखना है, प्रॉपर्टी के विवाद नहीं करने, क्योंकि ये साल भर यहाँ पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ विवाद आपको भूमि से, प्रॉपर्टी से देखने को मिल सकता है। यही चीज देश के लिए भी हो जाती है, खतरनाक भूमि विवाद, सीमा विवाद देखने को मिलते हैं। तो मकर राशि, ये वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा टाइम टफ चल रहा है। हालांकि शनिदेव पंचम हाउस में बैठे हैं तो आपको मना लेना बहुत आसान है। आपकी लव मैरिज के योग बने हुए हैं। ये जून 2026 तक शनिदेव रहेंगे, जो यहाँ पर बैठकर ये आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य भी एक तरीके से कर रहे हैं कि इनकी जो आपके लव मैरिज के योग ऐसे बने हुए हैं कि अगर आप घर में बात करते हैं तो घर वाले आसानी से मान जाएंगे आपके रिश्ते के लिए। ये चीज मैं देख रहा हूं। अच्छा, बृहस्पति देव अगर देखा जाए तो ये आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि सबसे कठिन होता है, मृत्यु का भाव होता है। यहां पर कोई भी शुभ ग्रह बैठता है तो वो निगेटिव रिजल्ट ही देता है। तो आपको जून 2026 तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति देव की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है आपके लिए। इस दौरान अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इसके कारण हालांकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है, जिससे आपको धन लाभ होता रहेगा। लेकिन बृहस्पति अष्टम भाव में है, अचानक से लाश करवाते हैं, अचानक से बाधाएं उत्पन्न करते हैं, अचानक से हानि पहुंचाते हैं। तो ये आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है मित्रों। इस चीज का आपने ख्याल रखना होगा कि ये अचानक से नुकसान कराने वाला ग्रह है। अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति देव अचानक से बीमारी लगा सकते हैं, अचानक से खर्चे लगा सकते हैं। तो ये चीज में आपको सावधान रहना है। हालांकि इनकी नवम दृष्टि राहु के ऊपर आपके 4th हाउस में पड़ रही है, तो आपके दाम्पत्य जीवन, जो पारिवारिक जीवन है, उसमें कलेश को कम करेंगे। ये जून 2026 तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद ही बलहीन हो गए हैं, तो इसलिए इनसे बहुत उम्मीद करना मुश्किल है। तो आप पूजा पाठ का सहारा लें। आप अपने नक्षत्र के देवता, राशि के देवता के अनुसार आप पूजा करें। आप तो जानते हैं कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, तो आप हनुमान जी की पूजा करते रहें, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। इनकी जो पंचम दृष्टि है वो 12th हाउस में पड़ रही है, तो ये स्वयं अष्टम में बैठे हैं, पंचम दृष्टि 12th हाउस में है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा सकते हैं, अचानक से विदेश की यात्राएं करा सकते हैं, अचानक विदेश जाने में आपको नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अचानक आप विदेश यात्रा पर गए, वहां आपका बैग चोरी हो गया, वहां आपको किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप की घटनाएं आपको देखने को यहां पर मिलेंगी जून 2026 तक। तो आपको ये 6 महीने वृश्चिक राशि वालों को सावधानी से काटने हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जून 26 तक तो सफलता मिलने के योग नहीं है किसी भी प्रकार से। ये परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं, तो घर कलेश से बच के रहना है। शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कलेश, पति पत्नी के झगड़े, बिजनेस में लॉसेस के चांस दिख रहे हैं इस दौरान, वो संभालना है। क्योंकि सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ना अशुभ माना जाता है, या शनि देव बैठे हो तो भी अशुभ होता है। तो आपको रिएक्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है, ये चीज आपको करना है। शनि देव की जो एकादश दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव में, ये आपके लिए अच्छी है, आपको स्थिरता प्रदान करती है। क्योंकि शनि देव की स्थिर ग्रह हैं, ये धीरे धीरे परिणाम देते हैं, चाहे निगेटिव दें चाहे पॉजिटिव दें। तो आपके एकादश भाव में शनि देव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको कुछ स्थिरता रहेगी। हालांकि ये अस्थिर करने वाला ग्रह होता है, क्योंकि निगेटिव ग्रह हम इसको मानते हैं शनि देव को, तो ये आपकी
स्थिति को खराब करने में कार्य करता है। हालांकि ये सारे फल आपको आपके नक्षत्र के हिसाब से मिलेंगे, आपको नक्षत्र के चरणों के हिसाब से मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान देना, क्योंकि जो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में जो पैदा होते हैं ये लोग, ये मंगल, ये आपकी बुध की नक्षत्र होता है। बुध का नक्षत्र बुद्धि चातुर्य का होता है और इंद्र इसके देवता होते हैं। तो इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग हमेशा राजा बनते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं, उच्च पदों पर जाते हैं, शासन करते हैं। ये चीज इनके लिए बहुत शुभ होती है। दूसरा, जो विशाखा नक्षत्र में पैदा होते हैं बृहस्पति के नक्षत्र में, वो भी बहुत उच्च पद हासिल करते हैं, राजनयिक पद, क्योंकि ये भी एक राजा का पद होता है। तो यहाँ पर इस राशि में जन्मे हुए लोगों के लिए ये बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। चाहे सूर्य हो, चाहे इंद्र हो देवता, ये ऐसे देव माने जाते हैं जो राजा का कार्य करते हैं, राज कार्य में शामिल होते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। वृश्चिक राशि वाले अक्सर राजनीति में या उच्च पदों पर देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए 2026 में चीजें थोड़ा उतार चढ़ाव की रहेंगी जून 2026 तक मित्रों। जैसे ही जून 2026 का समय बीत जाएगा, आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। विवाह के लिए योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव नवम भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे। उनकी जो शुभ दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, पंचम दृष्टि। जब पंचम दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ेगी और नवम दृष्टि प्रेम के भाव में पड़ेगी, जहां शनि देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, शिक्षा में, कैरियर में सफलताएं मिलेंगी। भाग्य में बृहस्पति देव बैठकर आपके लगन को देखेंगे और पंचम हाउस को देखेंगे, तो आपको कैरियर में सफलता मिलेगी, रुकावटें खत्म होंगी। जो भी काम करेंगे वहां सक्सेस आपको मिलेगी, आसानी से सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शनि देव पंचम हाउस में आपके बैठे हुए हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ कारक समय होने वाला है मित्रों, आप ये जान लीजिए। और हाँ, किसी की लगन अलग अलग होती है, तो सारे परिणाम आपको आपके गोचर से ही नहीं मिलते, लगन भी देखना पड़ता है। आपकी लगन से परिणाम देखे जाते हैं कि आपकी लगन की स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये चीजें आपको जरूर देखना होगा। आपको अपनी दशाओं का भी ख्याल रखना होगा कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, क्योंकि हर उम्र में हर राशि की दशाएं अलग अलग होती हैं। अगर अशुभ दशाएं चल रही हैं, राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, शनि की दशाएं चल रही हैं, तो आपके लिए तो वो लाभकारी नहीं हो सकता कहीं से कहीं तक, है ना। तो आपको अपनी दशाएं देखनी है। ये प्रेडिक्शन जो है जनरल होता है, आपकी नक्षत्र, आपकी दशाओं के आधार पर चीजें तय होती हैं। सब कुछ घटित होता है, लेकिन सब कुछ एक ही व्यक्ति के जीवन में घटित हो ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि आपके नक्षत्र और आपकी दशाएं वो आपके कुंडली से ही आपको मालूम होती हैं। तो कभी भी समस्याएं हैं तो निजी कारणों से आप इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं। अगर वो कराते हैं तो आपको जरूर चीजें गहराई से मालूम होती हैं, और कराना भी चाहिए सबको। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। 2026 का ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।